तो आज मोल कंसेप्ट पे हमें आपसे बात करनी है और मोल कंसेप्ट में आपको ये समझना चाहिए कि मोल होता क्या है। तो मोल एक नंबर है ना। जिस तरह से दर्जन एक नंबर होता है, 1 दर्जन इज इक्वल्स टू 12, इसी तरह से 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मोल इज जस्ट अ नंबर। जैसे हम आपसे बात करें कि मेरे पास 1 मोल बुक्स हैं, तो मेरे पास कितनी बुक्स हुई? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बुक्स हुई। ये सिर्फ एक नंबर है। जैसे हम आपसे बोले हमारे पास 1 मोल साइकिल है, तो हमारे पास कितनी साइकिल हो गई? इतनी ही साइकिल हो गई। ठीक है, सो मोल इज अ नंबर और इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। और इसका सिंबल हमने बना रखा है कैपिटल एन स्मॉल ए, एवोगैड्रो नंबर। सो अ मोल इज अ यूनिट। इफ आई से यू आई हैव 1 मोल एटम्स, हाउ मेनी एटम्स आई हैव? 6.022 10 टू द पावर 23। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है, केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई करते हैं, जानने के लिए पहले केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कार्बन के एक एटम से कहानी को। कार्बन के एक एटम के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, कार्बन के सिंगल एटम में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, तो ये कैसे होते हैं? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन कहां पे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? ऑर्बिट्स में, है ना। 2 यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ पे, है ना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए? 2,4। अगर हम पूछूं कि इस एटम का मास कितना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो आप बोलोगे कि 6 प्रोटॉन का मास जोड़ लूं, 6 न्यूट्रॉन का जोड़ लूं, 6 इलेक्ट्रॉन को। पर इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसिडर नहीं करते। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है। जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो भी सेम होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है पर हम सेम मानेंगे। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और ग्राम में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 9.1 इंटू 10 पावर -27 ग्राम। तो आप देखिए 10 की पावर -27 है, ये -24 है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है। कितना छोटा होता है? 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम्स स्मॉलर होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो जब हम एटम के मास की बात करते हैं तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास जोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, उसे काउंट नहीं करते। और प्रोटॉन का मास 1.67 10 की पावर -24, न्यूट्रॉन का भी सेम। इसी क्वांटिटी को हम लोग 1 AMU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। तो कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यानी 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। और क्योंकि सेम है तो 12 टाइम्स ऑफ 1.67 इंटू 10 पावर व्हाट -24 ग्राम। और इसी को हम बोल सकते हैं 12 AMU। तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो गया? 12 AMU। 1 एटम ऑफ कार्बन का मास 12 AMU। तो हम आपसे पूछें व्हाट इज 1 AMU, तो आप बोलोगे 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। बोलिए सही डेफिनेशन है कि नहीं? कार्बन के एटम की मास कितना है? 12 AMU। तो 1 AMU क्या हो गया कि कार्बन के एटम का मास लें और उसे 12 से डिवाइड करते हैं। 1 एटम ऑफ कार्बन का मास लें, कितना हुआ? 12 AMU डिवाइड बाय 12, कितना आया? 1 AMU। और वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। तो ये बहुत बेसिक चीज मैंने बताई। अब इसी को लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हम आपसे पूछें कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन का कितना मास होगा? मास ऑफ दिस क्वांटिटी। तो बच्चों अगर आप देखो इतने एटम्स मिलकर असल में क्या बना लेंगे? असल में ये बना लेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। यही तो मोल होता है। मोल कंटेन 6.022 10 टू द पावर 23 यूनिट्स। तो इतने कार्बन का एटम का मास कितना होगा? आइए बात करते हैं। एक एटम का मास कितना है? 12 AMU या 12 इंटू दिस, सो 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ध्यान से देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी आएगी नियरली 10 आएगी। ये 10 की पावर -24, ये 23 और एक 10 आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे 24 -24 1, तो 12 ग्राम आया। बहुत बढ़िया। इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। या इसी का एक नाम और रखा गया है ग्राम एटॉमिक मास।
तो अगर आप देखो एटॉमिक मास हमारा कितना था 12 AMU। एटॉमिक मास बहुत छोटा होता है ना, एटम का मास कितना है 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। कार्बन के एक एटम का मास कितना है, इतना है 10 की पावर माइनस 24 से इसको मल्टीप्लाई करके, बहुत छोटा सा मास है। और यहां हमने क्या ले लिया, कार्बन का एक मोल ले लिया, मतलब कितने एटम 6.022 10 की पावर 23। इतने एटम्स ऑफ कार्बन जब मैंने हाथ में उठाए तो उसका वेट कितना आया 12 ग्राम। तो ये जो मोलर मास होता है ये क्या होता है, ये होता है ग्राम एटॉमिक मास। मतलब जो भी एटॉमिक मास की वैल्यू है, जैसे 12 थी, उसके आगे ग्राम लगा दो तो क्या बन गया मोलर मास। मोलर मास देखो बड़ा है कि नहीं, कितने एटम का मास है, इतने एटम्स का। और ये किसका मास है, सिर्फ एक एटम का। एक एटम का मास ये हुआ और मोलर मास ये हो गया, है ना। जैसे हम आपको एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन की आपसे बात करें, हम आपसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, तो एटॉमिक मास में हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 16 टाइम्स ऑफ 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, मतलब कितना 16 AMU। और हम बात करें आपसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, कितने एटम्स हो जाएंगे 6.022, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ऐसी करेंगे कि नहीं, एक एटम का मास ले लिया मल्टीप्लाइड बाई एक मोल में कितने एटम होते हैं, इतने एटम। तो फिर से वही बात बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करने में 1 पे आना है, तो ये कितना आएगा 16 ग्राम। सो दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। जो भी एटॉमिक मास है उसके आगे ग्राम लगा दो तो किसका मास बन जाएगा, वो एक मोल का। किसका मास बन जाएगा, एक मोल का। तो किसी भी चीज के एक मोल का मास चाहिए हो तो उसका जो भी एटॉमिक मास तुम्हें पता है जो कि AMU में होता है, उसको AMU हटा के क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी। अभी जैसे हमसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चंस पे डील करेंगे, ठीक है। इस पूरे लेक्चर में हम लोग, छोटा सा लेक्चर जिसमें पूरा मूल कंसेप्ट हम कवर करेंगे, इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन से डील करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन आया, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमको ये सॉल्व करना है। तो हमें एक बात पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है, अभी अभी पढ़ा 16 ग्राम। ये दिया भी रहेगा कि ऑक्सीजन का वेट 16 है, बताएगा 16 AMU एक एटम का वेट है, तो आप पकड़ लोगे कि एक मोल में क्या लगा दें, ग्राम। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब 16 ग्राम में कितने मोल बन रहे हैं बच्चों, एक मोल बन रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ 64 ग्राम में कितने मोल बन जाएंगे, 16 ग्राम से एक तो 64 से कितना 1 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 64, कितने बन गए 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बन गए। तो कितने मोल आ गए, 4 मोल आ गए। तो कैसे निकाला आपने, 64 को 16 से डिवाइड करके। मतलब यहां से हम एक चीज देखें, हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू जो भी मास दिया है सवाल में, कितना सवाल में मास दिया है 64, सो वॉट एवर इज द मास गिवन डिवाइडेड बाई, डिवाइड किससे किया देखो 16 से। 16 क्या है इसका, ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। तो इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, या क्या रख लें मोलर मास, एक ही चीज होती है दोनों, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसी तरह के एक और क्वेश्चन की। कि हमसे कहा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बच्चों फर्स्ट 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, सेकेंड बच्चों क्वेश्चन 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम्स, थर्ड क्वेश्चन 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो यहाँ पे मैं आपको एटॉमिक मास बता दूं, तो एटॉमिक मास ये सवाल में दिया रहता है, एग्जाम में दिया रहता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, सल्फर का एटॉमिक मास 32, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मुझको, क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, अभी पढ़ाना आपने, मास जो कि सवाल में दिया है डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास, या उसी को मोलर मास बोलते हैं।
तो कितना मास दिया हुआ है 28 और एटॉमिक मास कितना है 14, तो कितने मोल्स हो गए 2 मोल हो गए। इसकी बात करें हम, कितना मास गिवन है 32 ग्राम, एटॉमिक मास भी कितना है 32, कितने मोल हो गए 1 मोल। इसकी बात करें हम, कितना मास गिवन है 14, कितना इसका एटॉमिक मास 1, तो कितने मोल हो गए 14 मोल्स हो गए। तो इस तरह से हम किसी का भी मोल निकाल सकते हैं, मास गिवन अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो बच्चों ये सारी बातें हमने की आपसे एटम्स के लिए। किसके लिए बात की हमने आपसे? एटम्स के लिए बात की। अगर मॉलिक्यूल आ जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है, तो बच्चों नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में क्या होंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे। सबसे पहली बात तो 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होंगे, और 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना होगा? देख, नाइट्रोजन में होते हैं 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से अपने को मतलब नहीं है, तो 2 टाइम्स ऑफ 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या ये भी बोल सकते हैं अपन क्या 28 AMU। ये इसका कौन सा मास हो गया? मॉलिक्यूलर मास बच्चों, एटॉमिक मास नहीं। अब क्या बोला इसको? मॉलिक्यूलर मास। किसका मास है? एक मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का मास भी हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं। छोटा सा मास है ना, एक छोटा सा मॉलिक्यूल, 2 नाइट्रोजन के एटम मिल गए, एक छोटा सा मॉलिक्यूल बन गया। कितना मास है? 28 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब फिर सवाल आया कि हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से पढ़िएगा स्टेप, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन एटम नहीं, मॉलिक्यूल्स। तो इसका वेट कितना होगा? तो 28 है एक मॉलिक्यूल का, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये कितना होगा? ये होगा 28 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एंड दिस विल बी 10⁻23। सो सॉरी, यस। तो यहाँ पे हमने देख लिया एक मॉलिक्यूल का मास ये है, और ये किसका? 1 मोल का। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास। एक मॉलिक्यूल का मास ये रहा, तो इतने मॉलिक्यूल्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वांटिटी 1 आ जाएगी। आंसर कितना आया? 28 ग्राम। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GMM। तो ये भी सिंपल है, जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसके आगे ग्राम लगा दो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास 28 AMU था, AMU हटा के क्या लगा दिया? ग्राम। जैसे मैं आपसे सीधा क्वेश्चन करें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, ऑक्सीजन के क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो इसका कितना वेट होगा? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर? 6.022 10⁻23, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इतने मॉलिक्यूल्स का वेट क्या होगा? तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट होता है 16 AMU। सो सॉरी, इट विल बी 32 AMU। यस, क्यों 32 AMU हुआ? क्योंकि देखो इसके अंदर 2 एटम्स हुए, 2 एटम्स में ऑक्सीजन के अंदर होता क्या है? 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 2 एटम में 16 कितने? 32 हो गए ना। ये अपन बोले 2 इंटू 16 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, कितना हो गया? 32 इंटू, कितना हो जाएगा? 32 AMU। और ये कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। सो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इनका एक नाम और है मोलर मास। मोलर मास एक मोल का मास। अब मोलर मास एटॉमिक मास में लगाओ या मॉलिक्यूलर मास में लगाओ, दोनों में चलेगा, ठीक है। मोलर मास मतलब एक मोल का मास। सो 1 मोल ऑफ एनीथिंग मेजर्स इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एक काम करते हैं, एक लंबा सा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें पूरा ये क्लियर हो जाएगी कहानी, ठीक है। बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स फाइंड मोलर मास ऑफ, लेट्स स्टार्ट नाइट्रोजन, सेकेंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, थर्ड फॉस्फोरस, फोर्थ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फिफ्थ ऑक्सीजन एटम, सिक्स्थ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेवेंथ सल्फर, एट S8 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन सब का हमें मोलर मास निकालना है, एक मोल का मास। तो एटॉमिक मास में आपको बता दूं, नाइट्रोजन 14, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, फॉस्फोरस 31। ओके, लेट अस स्टार्ट। सो और ये सब किसमें होते हैं? ये क्या है बच्चों? एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास किसमें मेजर करते हैं अपन? AMU में। अब मोलर मास पूछ रहा है, तो एक मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास, तो एक एटम का मास 14 है, तो ये 14 ग्राम, तभी तो बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, एक का वेट 14, तो 2 का कितना? 28 ग्राम। एक फॉस्फोरस 31 ग्राम, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम, एक सल्फर 32 ग्राम, 8 सल्फर 8 इंटू
32 ग्राम। तो इस तरह से किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास ले लो, देख लो कितने उसके एटम्स हैं और उससे मल्टीप्लाई करके लास्ट में ग्राम लगा दो। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन आया फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब किसके मॉलिक्यूल्स? ऑक्सीजन के। और क्या पूछा है? मोल्स। किसके मोल्स? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ठीक है, किसी रूम में 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, तो फॉर्मूला लगा दो सीधा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन। अच्छा, नीचे क्या रखना है? मोलर मास। ये याद रखो, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास छोड़ दो, क्या याद रखो? नीचे मोलर मास। तो किस चीज की बात की है यहाँ पे? O2 की बात की है। किसकी बात की है? O2। एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो O2 का मास कितना होगा? 32। और क्या लिख लेंगे? ग्राम। अब मास गिवन, सवाल में कितना मास गिवन है? 64 डिवाइड बाई 32 ग्राम। कितना आया बोल? 2 मोल्स। तो इसमें कितने मोल है ऑक्सीजन के? 2 मोल्स। तो फॉर्मूला पकड़ लो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास, एटम की बात करें तो एटॉमिक मास। जैसे हम एक सवाल लेते हैं बढ़िया सा, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम कार्बन। ठीक है, अब नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, मोल्स नहीं, नंबर ऑफ एटम। पर अपन पहले नंबर ऑफ मोल्स ही निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? मास गिवन जो दिया है डिवाइडेड बाई मोलर मास, एटॉमिक हो या मॉलिक्यूलर हो। तो कितना मास गिवन है इस बार? 24। और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और हम क्या लगा लेंगे? ग्राम। तो क्या बन जाएगा? मोलर मास। तो कितना मास गिवन है? 24 डिवाइड बाई 12 ग्राम। तो कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स। कार्बन के एटम के कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। पर अपन से पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो देख, एक मोल में कितना एटम होता है? एक मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसको अपन Na भी बोलते हैं ना, एवोगाड्रो नंबर। तो 2 मोल में कितना एटम होगा? तो कितना हल्का सवाल हो गया, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो कोई भी सवाल हो सबसे पहले मोल्स निकाल लो, उसके बाद सवाल आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा और हम लोग एक्सटेंड करते हैं, एक लंबा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अगला एग्जाम्पल लूंगा, फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 sulfuric acid. First, moles of H2SO4 molecules. Second, moles of sulfur atoms. Third, number of sulfur atoms. Fourth, moles of hydrogen atoms. Fifth, gram atom of hydrogen. Sixth, mass of sulfur atom. And what? One more you want? Okay, let it be 7, moles of oxygen atoms and so on and so on. ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्वेश्चन कैसे ही बना सकता हूँ, उसमें बहुत पार्ट ला सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले आपको एटॉमिक मास बताते हैं। हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। अगर आप वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं अब तक याद हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो मोल्स इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? मास गिवन डिवाइड बाई मोलर मास। अब इसका मोलर मास कैसे निकलेगा? सबके मास जोड़ने पड़ेंगे। तो मास गिवन है 98 डिवाइड बाई मोलर मास। तो हाइड्रोजन 1 इंटू 2, सल्फर 32, it becomes 34, और 4 into 16, 64, that becomes 98 अगेन। तो कितने मोल हो गए? 1 मोल। तो कितना मोल है H2SO4 मॉलिक्यूल्स का? 1 मोल। अब पूछा है मोल्स ऑफ सल्फर एटम बताइए, ये सोचने वाला सवाल हुआ। तो देख, इसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एक एटम है, तो इसके एक मोल में सल्फर का भी 1 मोल। तो इज इक्वल्स टू कितने मोल? 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। बोलो, बात क्लियर हुई? एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एक एटम, तो 1 मोल में सल्फर का 1 मोल। अब पूछा नंबर ऑफ सल्फर एटम। तो सल्फर के 1 मोल एटम है, 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। हलवा खत्म। फिर पूछा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स है, वेरी सॉरी। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 1 मोल में हाइड्रोजन के 2 मोल होंगे। तो कितने हो गए? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एटम्स की बात हो रही है, मॉलिक्यूल नहीं।
अगर मैं पूछता कि H2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें, H2 के मॉलिक्यूल्स, तो एक मॉलिक्यूल में H2 का एक मॉलिक्यूल है, तो एक मोल में H2 का कितना, 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स, और 1 मोल H2 मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे, 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स, जो कि आया है। समझ में आ रही है ना लोग? अब आया ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, बच्चे इस चीज को हमेशा छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, परेशान रहते हैं। ग्राम एटम क्या होता है? ग्राम एटम वेट होता है, क्या होता है बेटा? ग्राम एटम मोल होता है, पकड़ लिएगा। ग्राम एटम क्या होता है? मोल, याद कर लो। ग्राम एटम इज मोल। तो हमसे पूछ रहा है ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, नहीं मतलब मोल पूछ रहा है, किसके? हाइड्रोजन एटम के। तो कितने मोल है? सीधा आंसर 2 मोल्स। तो ग्राम एटम आए तो मतलब मोल्स ऑफ एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स आए तो मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल, खत्म। अब पूछा मास ऑफ सल्फर एटम, ओए होए 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 होए, मास ऑफ सल्फर एटम ये कैसे होगा? तो पहले एक काम करते हैं, मास तो अपन को निकालना आता नहीं, अपन को मोल निकालना आता है। तो देख, इसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर का एक एटम है, और इसका है कितना मेरे पास, ये H2SO4 कितना है अपने पास? 1 मोल है। तो 1 मोल में सल्फर कितना होगा? 1 मोल। अपन निकाल चुके हैं 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। अब मास निकालना है, तो अपन फॉर्मूला रिपीट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। पर अपन ये फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे पता है? अपन ये फॉर्मूला लगा देंगे अब सल्फर के लिए। सल्फर के मोल कितने हैं? 1। मास गिवन यही तो पूछा है, कितना मास है, अपॉन मोलर मास कितना है? 32। निकल आया थे, x कितना है? 32 ग्राम। तो इसमें कितना सल्फर होगा? 32 ग्राम। फिर पूछा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो एक मोल में ऑक्सीजन के 4 मोल होंगे, तो 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो एक सेकंड इसको देख लीजिए, इसमें से कोई पॉइंट अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो इसको रिपीट करिए और फिर से देख लीजिए। ठीक है, एक बड़ा एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है, देखिए। ओके, चलिए हम आपसे बात करते हैं कि अगर हमसे कोई बोल दे फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम मीथेन, बोला 32 ग्राम में ये बताओ हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है उसका मास कितना है। तो मीथेन क्या होता है बच्चों? मीथेन होता है CH4। ठीक है, तो अपन क्या निकालेंगे सबसे पहले? मोल्स। किसके मोल्स निकालेंगे? मीथेन के। तो लेट अस फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। क्या फॉर्मूला लगा दोगे? मास गिवन अपॉन मोलर मास। अब तक आपको याद हो गया होगा ये, बहुत अच्छी बात। मास गिवन कितना है? 32 ग्राम अपॉन मीथेन का मोलर मास कैसे निकलेगा? कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, तो 1 × 4 + 12 कितना हुआ? 16। और क्या लगा देंगे? ग्राम। मोलर मास किसमें होता है? ग्राम में होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बनेगा यहाँ पे, है कि नहीं? कितना हो गया? 2। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है 2 मोल्स ऑफ मीथेन। अब सोचना है, हमें जाना है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम तक। तो एक बात बताओ, मीथेन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 4। तो एक मोल में कितने मोल होंगे? 4 मोल, है ना। 1 मोल ऑफ मीथेन में कितना एटम होगा? 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 4 एटम नहीं होंगे, 4 मोल एटम होंगे। एक मोल इसका मतलब 6.022, ये कितना हो गया? इतना मॉलिक्यूल्स किसका? मीथेन का। इसमें कितने एटम? 4 टाइम्स ऑफ इतने एटम्स किसके? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए? 4 मोल हाइड्रोजन के एटम हो गए। अब मास पूछ रहा है, तो एक काम करो, हाइड्रोजन पे ये फॉर्मूला रिपीट कर दो। कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स वाला। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। रिपीट कर दो, हो गया। नंबर ऑफ मोल कितने हाइड्रोजन के? 4। मास गिवन नहीं पता, मोलर मास हाइड्रोजन का 1 रख दिया। x कितना आ गया? 4। तो कितना हाइड्रोजन है? 4 ग्राम। समझ में आ गया? 32 ग्राम मीथेन में हाइड्रोजन कितना होगा? सिर्फ 4 ग्राम। सही है? गुड। नहीं, एक मोल में कितने हैं? 4 मोल। और यहाँ मेरे पास कितने मोल है? 2 मोल्स है ना। तो एक मोल में 4 मोल, तो 2 मोल्स में 2 मोल्स मीथेन में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 मोल्स हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आई? मीथेन के कितने मोल आ रहे हैं कैलकुलेट करने पे? 2। और एक मोल मीथेन में कितने एटम दिख रहे हैं? 4। तो 2 मोल्स में 8, तो दिस विल बी 8, है ना। सो x विल बी व्हाट? 8 ग्राम। तो कितना हाइड्रोजन होगा हमारे पास? 8 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, तो 32 ग्राम मीथेन में सिर्फ 8 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये तरीका है कहीं भी पहुंचने का। यहाँ से देख लीजिए इसको। सबसे पहले मोल्स निकाला करिए। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले मीथेन के मोल्स निकाले,
पता चला इतने मोल्स हैं। फिर हमने एक दिमाग लगाया कि इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो एक मोल में 4 मोल होंगे, और क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है तो 2 मोल में 8 मोल होंगे। फिर हमने हाइड्रोजन पे फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन कितने मोल हैं? 8, मास गिवन नहीं पता, मोलर मास 1 और आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बातें हो गई मास और मोल की, बहुत सारी बातें हो गई मास, मोल, मॉलिक्यूल, एटम्स की। ठीक है, अभी हम आपसे बात करते हैं कुछ थोड़ी वॉल्यूम के बारे में। सो एक बात पकड़िए कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP occupies 22.4 लीटर। एक मोल अगर आइडियल गैस है, कैसी गैस है? आइडियल गैस, और कोई भी गैस, हाइड्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ओजोन हो, ऑक्सीजन हो, मीथेन हो, इथेन हो, इथीन हो, कुछ भी हो, अगर आइडियल है तो एसटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर। एसटीपी क्या होता है? जब टेम्परेचर हो 273 केल्विन और प्रेशर कितना हो 1 atm, है ना, जिसको तुम लोग ये भी बोलते हो 760 mm ऑफ Hg, और कितना वॉल्यूम का करेगा? 22.4 लीटर। इसको बच्चों हम लोग मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्यों बोला? क्योंकि किसका वॉल्यूम है ये? 1 मोल ऑफ गैस का। कितना होता है मोलर वॉल्यूम? 22.4 लीटर। इसको कई बार किताब में 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी देता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। बाकी कोई भी चीज है तो 00 लगाओ, 22400, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया? ml, या 22400 क्या बन गया? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। STP होना जरूरी है। ठीक है, जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, है। तो अपन सिंपल बोलेंगे कि 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। तो 3 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? बोल 3 into 22.4 लीटर। खत्म हो गया। 3 4 12 व्हाटएवर इट इज, है ना, यू कैन डू इट लाइक दिस। तो यार इसके लिए एक फॉर्मूला बना ले क्या? बना ले। तो देखो एक और फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। और इसके पहले क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास निकाल के, मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसके आगे ग्राम लगा दो। और मोलर वॉल्यूम निकालने की जरूरत ही नहीं है, मोलर वॉल्यूम पता है कितना होता है, पता है कितना होता है 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले बन गए। यार चेक करें, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ पे देख वॉल्यूम कितना आया 3 into 22.4 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4। इसको इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स या तो वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम या तो मास गिवन अपॉन मोलर मास, है ना। सवाल करते हैं इस पे फिर से। ये सवाल आया, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन गैस present in 5.6 decimeter cube of ozone gas at STP। ठीक है, तो ये सवाल है। अब हमसे बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? वॉल्यूम गिवन अपॉन क्या लिख लेंगे? मोलर वॉल्यूम। सही है, तो वॉल्यूम गिवन कितना है इस बार? 5.6 डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 एंड यू कैन कैलकुलेट इट, यू विल गेट 0.25 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आई? वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम, सीधा सवाल, क्वेश्चन खत्म, है ना। अब जैसे अपन से क्वेश्चन पूछा, फाइंड number of hydrogen atoms present in 11.2 liters of hydrogen gas। ठीक है, बढ़िया सवाल है। हाइड्रोजन के एटम तक जाना है और पहले हमें क्या दिया? हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट में मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स निकलेंगे? हाइड्रोजन के एटम्स के? ना,
क्या दिया है? प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो गैस के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम गिवन 11.2 लीटर्स, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स, सो दिस विल कम आउट 0.5 मोल्स। किसके मोल्स? ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देख, एक हाइड्रोजन H2 में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 2। एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में बच्चों, मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम है? 2 एटम्स। तो इसके एक मोल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, ये मॉलिक्यूल है ना, इसके एक मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे? 2। समझ में आ रहा है? इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी समझ में आ गया? 0.5 मोल ऑफ H2 लिखूं या 2 को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन के एक मोल एटम है, और हमसे पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक मोल में कितने एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बोलिए बात क्लियर है? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो चीज दी है उसके मोल्स निकाले, हाइड्रोजन के मोल्स। ये किसके मोल है? हाइड्रोजन गैस के। इसमें हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? इसके डबल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो डबल कर दिया, डबल किया तो 1 आ गया। कितने एटम्स? अब एक मोल में कितने एटम? कितने एटम। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम से एटम भी निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन का लेवल एक और बढ़ाता हूं। जैसे हमसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। वॉल्यूम पूछ रहा है, मास देके, कुछ नहीं सोचना है, मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स, तो 2 फॉर्मूले हैं मोल्स के। एक पहले पढ़ा था, मास गिवन अपॉन मोलर मास। इस बार वाला लगेगा क्योंकि मास दिया हुआ है ना, अपॉन मोलर मास। जो चीज दी है वो लगाओ यार, बाद में दूसरा निकालेंगे। मास गिवन कितना? 88 अपॉन मोलर मास। अब O2 लिखा है ना, ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो O2 का 32 और आगे ग्राम लगा दिया, तो डिवाइड बाय 32 ग्राम, तो कितना आ गया? 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। पर अपन से तो क्या पूछा है? वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन क्या था? मोलर वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल निकल आ चुके हैं, कितने? 0.25, तो रख दो 0.25। वॉल्यूम गिवन नहीं पता, वही तो निकालना है, वॉल्यूम x अपॉन मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। यहां से x कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 0.25। यस, सो दिस विल कम आउट टू बी 5.6 लीटर्स। तो कितना वॉल्यूम हो गया? 5.6 लीटर्स। कैसे किया? जो चीज दी है उससे क्या निकाल लिया? मोल्स, और फिर मोल्स का दूसरा फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल लिया, है ना। कई बच्चे यूनिटरी मेथड से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, हम एकदम मना नहीं करते, बट ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है। जैसे इसी का उल्टा क्वेश्चन कर लें, हमसे किसी ने पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। 128 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस पूछा, इसका वॉल्यूम कितना है? तो क्या करोगे? पहले मोल्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो सल्फर का मास कितना होता है? 32, ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 16 इंटू 2 कर लेंगे, 32 ये भी हो गया, 32 कितना हो गया? 64। तो कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। तो तुम्हें पता है एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। किस पे? एसटीपी पे। यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल्स, तो 2 इंटू 22.4 लीटर, तो कितना आ गया? 44.8 लीटर। पर कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ एसटीपी पे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले मोल्स निकालो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट ऑन केमिकल इक्वेशन, है कि मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है और उस पर मोल कंसेप्ट लगाना है। तो पहले तो तुमको बात समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना। हेबर्स प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का। बात ये समझो, ये जो वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पे 1, 3, 2, ये रिप्रेजेंट करती हैं मोल्स को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? मोल्स को। इसका मतलब है 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन को चाहता है और कंबाइन करके 2 मोल्स अमोनिया बनाता है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन देखो, फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन required and ammonia produced from बच्चों में ले लेता हूं 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस। यहाँ मेरे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, ये तीनों ही गैस फॉर्म में भी, ठीक है। गैसियस बड़ा फेमस टॉपिक है। हेबर्स प्रोसेस, कंडीशंस की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड प्रमोटर, चारों चीजें लिख लो, याद कर लो, बोर्ड में आनी है।
अच्छा, अब देखो तो हमसे पूछा फाइंड द मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड एंड फाइंड द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। कैसे करें? पहले इधर हम सबका मास बता दें, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1। एक काम करो, सबसे पहले इसके मोल्स निकाल लो, यही चीज तो दी हुई है, तो लेट अस फाइंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो मोल्स का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? मास गिवन अपॉन बच्चों कौन सा? मोलर मास। तो मास गिवन नाइट्रोजन का कितना है? 14 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा? N2 है तो कितना हो गया? 28। कितने मोल्स हो गए? 0.5 मोल्स। तो हमारे पास नाइट्रोजन कितने मोल्स हैं? 0.5 मोल्स। अब देखो, एक मोल नाइट्रोजन को कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? 3। तो 0.5 को कितने चाहिए होंगे? 0.5 इंटू 3 कितने? 1.5 मोल। अच्छा, एक मोल नाइट्रोजन को कितने मोल अमोनिया दे रहा है? एक मोल नाइट्रोजन दे रहा है 2 मोल अमोनिया, तो 0.5 कितना देगा? डबल कर रहा है, तो 0.5 इंटू 2 कितना हो गया? 1 मोल ऑफ अमोनिया। अब अपन से क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। तो एक काम करो, यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगा दो। किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 इंटू 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 ग्राम। तो हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा? 3 ग्राम। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी मोल कंसेप्ट लगाओ। कितने मोल है अमोनिया के? 1। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 प्लस 14 17, तो कितना आ गया? 17 ग्राम। ये कितना बन गया? 17 ग्राम। बोलिए, बात क्लियर हो गई एकदम? तो सीधी साफ बात है कि जो भी चीज दी हो पहले मोल्स निकालो, फिर इक्वेशन देखो। हमसे बोला कि मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड और मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस है। तो पहले 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस में कितने मोल्स हैं? तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, मास गिवन अपॉन मोलर मास 14 अपॉन नाइट्रोजन N2, 14 इंटू 2 28.5 मोल्स। अब हमने यहाँ पे लिख लिया 0.5। अब एक मोल को 3 मोल चाहिए, तो 0.5 को इसके 3 गुना 1.5 मोल। एक मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो डबल हो रहे हैं, तो 0.5 से इंटू 2 1 मोल। अब हमने बोला 1.5 मोल हाइड्रोजन क्या है? अपन से तो क्या पूछ रहा है? मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन, जो निकालना है, अपॉन मोलर मास 1 इंटू 2 x आ गया 3 ग्राम। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास गिवन, जो कि नहीं पता, अपॉन मोलर मास। इसका कितना? 14, इसका 1 इंटू 3 17, तो x कितना आ गया? 17 ग्राम। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट टू केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, आज हम इतनी चीजें रखेंगे मोल कंसेप्ट 01 में, और हमने पूरी कोशिश की कि जल्द से जल्द छोटे से छोटे टाइम में एक बड़ा सा चैप्टर आपको पढ़ाएं। इसके अब आप जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाएं। आपके पास कोई सजेशन हो, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, आपके पास कोई इंप्रूवमेंट हो कि मैंने ये चीज़ गलत बता दी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो उसको आप नीचे जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।